और इसी बीच भोपाल से अपडेट, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली महाराष्ट्र दौरा आज होगा। डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे और सीएम के अलावा कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र के धुले पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। महाराष्ट्र में चुनावी सभा स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। एमपी में सीएम हाउस में आज प्रकाश पर्व समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली महाराष्ट्र दौरा आज होगा और इस दौरान तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे, बैठक भी होगी और महत्वपूर्ण बैठक इसे बताया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली महाराष्ट्र दौरा होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है और इसी कड़ी में सीएम महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम के अलावा कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र के धुले पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव और महाराष्ट्र में चुनावी सभा स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। एमपी में सीएम हाउस में आज प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। तो भोपाल से आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली का दौरा होगा, महत्वपूर्ण बैठक भी यहाँ पर आयोजित की गई है, भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और महाराष्ट्र भी पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। क्या कुछ तस्वीर सीएम के दौरे की आज रहेगी? महाराष्ट्र में क्या बड़े कार्यक्रम होंगे और दिल्ली की बैठक को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात को ही दिल्ली रवाना हो गए थे और अब से कुछ देर बाद दिल्ली में उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष संगठन के लोगों से बैठक है। और जहां तक बात करें मुख्यमंत्री की, तो आज वे दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र के दौरे पर भी रहेंगे। सुबह जहां उनकी शुरुआत दिल्ली में राजनीतिक बैठक से होगी, वहीं दोपहर में वे सभा लेंगे और शाम को भोपाल में वो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री निवास में, उसमें शामिल होंगे। और जहां तक बात करें दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री की अब से कुछ देर बाद पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है, जिसमें पार्टी के कुछ अंदरूनी मसलों के साथ राज्य के मसलों पर भी चर्चा होगी। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वे लगातार पिछले कुछ दिनों से झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज वे फिर एक बार महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में रहेंगे। और मुख्यमंत्री का धुले में एक कार्यक्रम है, वो सबसे पहले धुले पहुंचेंगे। धुले के सिंदखेड़ा जो विधानसभा है वहां पे वे एक जनसभा लेंगे। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में एक उनका प्रबुद्ध जनों के साथ कार्यक्रम भी है, वहां पे वे प्रबुद्ध जनों से चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रचार विधानसभा का चल रहा है उसका अंतिम दौर है और कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का महाराष्ट्र दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जहां तक धुले की बात करें, तो धुले लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें 6 विधानसभा सीटें आती है और देवेंद्र फडणवीस इस बार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो चुनाव प्रचार में लगातार धुले का हवाला दे रहे हैं। तो और ये भी उनका नारा है कि एक है तो सब कुछ है, और ये नारा देवेंद्र फडणवीस लगातार अपने चुनाव प्रचार में इस बार दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में उनकी रैलियों में धुले का नाम जरूर लिया जा रहा है। तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धुले पहुंचेंगे। वे सिंदखेड़ा विधानसभा में एक जनसभा लेंगे और छत्रपति संभाजी नगर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन लेंगे। और दोनों ही जगह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महायुति के लिए प्रचार करेंगे और उनके समर्थन में वोट मांगे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत करने का महाराष्ट्र की जनता, धुले की जनता से आह्वान करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव प्रचार में लगातार सक्रिय हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, बड़े नाम भी हैं और लगातार जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पर मौजूदगी उनकी दर्ज देखने को मिल रही है। लेकिन जो बैठक दिल्ली में होने वाली है अनुज जी, क्योंकि इस मौके पर जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, महाराष्ट्र में सभी सीटों पर मतदान होना है, बीजेपी का संगठन तौर पर लगातार सक्रियता है, एक रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है। अभी इस बैठक के क्या मायने हो सकते हैं?
देखिए, दिल्ली में जो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संगठन से बैठक करेंगे, उसमें हाल ही में दो विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हुए हैं जो कि बुधनी और विजयपुर में है, उस पर भी चर्चा होगी। वहां के चुनाव का वो फीडबैक देंगे तथा राज्य के कई आवश्यक कामों पर भी वो चर्चा करेंगे, संगठन पे चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में संगठन में फेरबदल होना, उस पर चर्चा होगी। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और जहां तक बात करें धुले में जाएंगे तो धुले का उदाहरण देवेंद्र फडणवीस लगातार महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव प्रचार में दे रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट नारा दिया है, एक है तो सुरक्षित है। यानी देवेंद्र फडणवीस जिस लोकसभा क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का हवाला दे रहे हैं बार बार चुनाव प्रचार में, वहां डॉक्टर मोहन यादव को पहुंचना एक अहम कदम है। और आज वे सिंदखेड़ा विधानसभा और छत्रपति संभाजी नगर में महायुति के पक्ष में प्रचार करेंगे। दोनों ही जगह जो वहां के विधानसभा उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर मोहन के साथ मंच पर रह सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। लेकिन महायुति के पक्ष में लगातार डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं और उनके प्रचार से न केवल यादव समाज का या दूसरे समाज का वोट बढ़ रहा है, बाकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी सभाओं में काफी महाराष्ट्र में भीड़ भी बढ़ रही है। तो आज धुले में उनका महत्वपूर्ण दौरा है और शाम को भोपाल के मुख्यमंत्री निवास में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जहां पूरे मध्य प्रदेश से सिख समाज के लोग शामिल होंगे। और डॉक्टर मोहन यादव अपना दिल्ली और महाराष्ट्र का दौरा पूरा करके, धुले का दौरा पूरा करके शाम को मुख्यमंत्री निवास में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण दौरा होगा और वाकई में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगातार काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति होती है, मुझे लगता है कि इस बार काफी सक्रियता भी है, लोग काफी पसंद भी इसे कर रहे हैं और देश भर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीएम के दौरे में क्या तस्वीर आके नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।